घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने काम पिशाच वाले अनुभव में जाना कि किस प्रकार से एक काम पिशाच एक तांत्रिक के वश में आ जाता है और अपनी कहानी उन्हें बताता है। वह एक कॉरपोरेट कंपनी का मालिक था और किस प्रकार से उसके जीवन में घटनाएं घटित हो रही हैं, चलिए आगे जानते हैं। नमस्कार गुरुजी, यह तीसरा और अंतिम भाग है। आप इसमें जान पाएंगे कि जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटती हैं और क्यों एक व्यक्ति किसी दूसरी योनि में चला जाता है, क्योंकि यही सब कुछ उस पिशाच के साथ में हुआ था। उसने मुझे आगे बताया कि उस लड़की ने उससे कहा कि अगर आपको और भी अधिक कामयाब होना है और इस क्षेत्र में अपना नाम बहुत आगे बढ़ाना है तो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन को आपको अपने साथ जोड़ना होगा। इस पर उस पिशाच ने कहा कि हाँ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके बारे में मुझे बताओ, और उसने उनके बारे में सारी जानकारी दी। लेकिन पिशाच ने कहा कि यह मेरे बस में नहीं है, यह व्यक्ति बहुत बड़ा है और मैं किसी भी प्रकार से इनके साथ कोई डील नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूं जो आपकी इसमें मदद कर सकती है। मैंने पूछा कि कौन सी लड़की? फिर उसने कहा कि उस व्यक्ति की एक लड़की रखेल है और वो एक मॉडल भी है। चलिए मैं आपको उससे मिलवाती हूं। और मेरी इस नई सहयोगी ने उस लड़की से भी मुझे मिलवाया। वो दिखने में बहुत ही अधिक खूबसूरत और एक मॉडल टाइप लड़की थी जो बहुत ही अधिक तेज थी। हम लोगों में आपस में बातें हुई और उसने मुझे ये कहा कि मैं आपका काम कर दूंगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूं कि मैं इस काम का पूरा 1 करोड़ रुपए लूंगी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी डीलों में इतना तो परसेंटेज बनता ही है। अगली बिजनेस पार्टी में उस बड़े बिजनेसमैन से मुझे मिलवाया गया और हम लोगों में डील हो गई। हम लोगों का काम आगे बढ़ने लगा और मेरा फायदा चरम पे पहुंच गया। मैं बहुत ही अधिक खुश था। इसी बीच एक दिन गांव गई हुई वो लड़की वापस आ गई। मैंने जब दरवाजा खोलकर देखा तो वो बाहर खड़ी थी। मैंने कहा यह यहां क्यों आई है? मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की पर वो नहीं गई। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और मरते दम तक मेरे साथ ही रहेगी। मेरे सामने बड़ी ही समस्या आ चुकी थी और कोई विकल्प ना होते हुए मैंने उससे कहा, मैं जैसे जीऊंगा मुझे जीने देना। ठीक है, तुम मेरे घर में रहो। वो मेरी हर शर्त को मानने को तैयार थी और इस प्रकार वो मेरे घर में मेरी ही रखेल बनकर रहने लगी। वो सब कुछ देखती थी कि मेरे कई लड़कियों के साथ संबंध हैं। इसके बावजूद भी उसके समर्पण में कहीं कोई कमी नहीं आई। इधर मेरी सहयोगी और वह लड़की दोनों कुछ नया ही करने वाले थे। उस सहयोगी लड़की ने कहा कि आज आपको उस मॉडल लड़की ने बुलाया है। मैं उसके घर पे पहुंचा। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और उस मॉडल लड़की ने कहा, आज रात आप मेरे ही कमरे पर रुकेंगे। मैं भला क्यों नहीं मानता।
मैं तो पहले ही रसिक था। उसने मुझे विभिन्न प्रकार के भोजन परोसे और फिर वह मुझे अपने कमरे यानी कि बेडरूम में ले गई। उस रात हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सुबह जब उठा तो वो मेरे बिस्तर पे ही लेटी मेरी ओर देख रही थी। उसने मुझसे कहा कि मैं ऐसी जिंदगी कब तक जीऊंगी। मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूं और आप जैसे किसी आदमी से शादी करना चाहती हूं, क्योंकि मेरा जो बॉस है जिससे मैं प्रेम करती हूं वह एक अय्याश आदमी है और मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं उसे मार डालूं तो उसकी सारी संपत्ति मेरे अधिकार में आ जाएगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स और बाकी चीजें मेरे पास ही हैं। मैंने इतने दिनों की मेहनत से यह सब कुछ पाया है। क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे? मैं अचरज में पड़ गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूं। पर उसने कहा कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम 100 करोड़ के मालिक बन जाओगे। मुझे उसकी बात समझ में आ गई। मैंने भी कहा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब आखिर 100 करोड़ की मालिक किसी लड़की से शादी कौन नहीं करना चाहेगा। और एक दिन ऐसे ही उनके फार्म हाउस पे उस व्यक्ति, मेरी सहयोगी, वह मॉडल लड़की और मैं आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी उस मॉडल लड़की ने इशारा किया कि इस व्यक्ति को जान से मार दो। उसके कहे अनुसार मैंने उस बिजनेसमैन के गले में फंदा डाल दिया और गला दबाकर उसे मार डाला। इसके बाद हम लोगों ने उसकी लाश को जंगल में जाकर के दफना दिया। अब वो लड़की पूरी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन थी। उसने कहा जल्दी ही हम लोग शादी कर लेंगे। यह बात शायद मेरी सहयोगी को नागवार गुजरी थी। उसने और फिर उस लड़की ने मिलकर एक और ही प्लान बना लिया था। मेरी सहयोगी, उसने पता नहीं क्या सोचा और उस मॉडल लड़की को क्या समझाया। दोनों ने सोचा कि सिर्फ इतने से ही सीमित रहना ठीक नहीं है और उन्होंने कोई एक नया बकरा और पकड़ लिया था। उन्होंने किसी और बड़े बिजनेसमैन से संपर्क स्थापित किया था जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मेरे घर में रहने वाली मेरी उस गांव वाली लड़की को यह सब पता नहीं कैसे पता चल गया। उसने मुझे अपने पास बुलाया और सारी बातें समझाने की कोशिश की कि मैं उन लोगों के बहकावे में ना आऊं और उस लड़की से शादी ना करूं। पर मैं कहां सुनने वाला था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसकी बात ना सुनूं। आखिर मुझे 3 औरतों का सुख मिल रहा था, जिसमें से एक लड़की से मैं शादी करके काफी धनवान हो जाने वाला था। उसने कहा कि हम लोग फार्म हाउस में एक बार फिर से चलेंगे और वहीं से शादी के जोड़े और बाकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके हम लोग कोर्ट में जाएंगे और वहां शादी कर लेंगे। रात के समय मैं वहां पहुंचा और मैंने उसकी कही अनुसार, जो कि उसने पहले से ही सोच रखा था कि हम एक दूसरे के नाम अपनी जायदाद करेंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर सकें और एक दूसरे को कभी धोखा ना दें। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी उस लड़की के नाम कर दी और उसने भी सारी प्रॉपर्टी के कागज मुझे दे दिए। रात के समय में अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे उल्टियां आने लगी और सुबह के समय मेरी मौत हो गई। मुझे यह पता चला कि मेरी मौत
इन लोगों के जहर देने के कारण से हुई है, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। मेरी प्रेमिका भी अब गांव को लौट चुकी थी और अब मुझे महसूस हो रहा था कि मुझसे सच्चा प्रेम करने वाली वह गांव की ही लड़की थी। मेरा मन उसी पर आ गया, क्योंकि मरते समय मैं यह बात सोच रहा था कि आज अगर मेरी देखभाल करने वाली कोई होती तो वह गांव वाली लड़की ही होती। सत्य का आभास होते हुए मेरा मन उसी पर आश्रित हो गया। उसके अलावा मैं कुछ और नहीं सोच पा रहा था। उन दोनों की भी मौत बाद में हो गई, लेकिन उस लड़की को पता नहीं क्या हुआ और उसने भी फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। इसके बाद उस लड़की का ये नया जन्म हुआ। मुझे ये नहीं पता कि इसने इतनी जल्दी जन्म कैसे ले लिया। गांव में जब इस लड़की की शादी हो रही थी तभी मैंने देखा कि ये वही लड़की है। मैंने शादी को रुकवाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी एक नहीं चली और इस प्रकार से इस लड़की की शादी हो गई। पर अब इसका बच्चा होने वाला है। मैं किसी भी हालत में अपनी प्रेमिका को नहीं छोड़ने वाला। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी भी प्रकार से मैं इसे अपने वश में कर लूं, पर यह नहीं हो पा रहा था। जिसे फांसी लगाकर मरना चाहिए था वह मैं था, पर इस बिचारी को मरना पड़ा। लेकिन इसके कर्म अच्छे थे जो इसको आत्महत्या के दंड से मुक्ति मिली होगी और फिर इसने मानव रूप में जन्म लिया। मैंने इसे देखते ही पहचान लिया था। मैं इससे प्रेम करता हूं, इसी के साथ भोग भी करता हूं। अब क्योंकि इसका पति इसके गर्भ में अपना अंश डाल रहा है और वह अंश दुनिया में बाहर आएगा, यह मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यह मेरी है, पिछले जन्म से मेरी ही थी और अब भी मेरी ही है। इस घटना को आज 40 साल हो चुके हैं जब मेरी मौत हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मैं इसे नहीं छोड़ पा रहा हूं। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए बताई है कि बाकी लोग दुनिया में इस रहस्य को समझ लें कि दुनिया मरने तक ही सीमित नहीं होती है, कि जैसा चाहो वैसे जियो और सब कुछ सुख के लिए ही होता है। मुझे सच्चा प्रेम मिला, लेकिन मैंने उसकी कद्र नहीं की। लेकिन अब मैं इसे छोड़ने नहीं वाला। मैं अपनी ही दुनिया में इसको लेकर जाऊंगा और कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। इस पर जब मैंने ये सारी बातें गुरुजी उस काम पिशाच की सुन ली तो मुझे बड़ा उसके लिए दुख हुआ। मैंने उससे कहा कि तुम यह सब छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा और तुमको मुक्ति प्रदान करूंगा। काम पिशाच ने कहा, मैं यह सब बातें नहीं मानता और मैं उसे मार ही डालूंगा। गुरुजी, आपको यकीन नहीं होगा, गर्भावस्था के ही दौरान उस लड़की की मौत हो गई। वह पिशाच हमेशा के लिए उसे अपने साथ शायद ले गया। यह क्या था, लेकिन उस लड़की की कोई गलती नहीं थी और दोनों बार उसके साथ बुरा हुआ। मैं चाहता तो पिशाच को भस्म कर सकता था, पर उसकी दर्दनाक कहानी सुनने की वजह से मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाया था और यही मेरी गलती रही, क्योंकि अगर मैं उसे रोक लेता तो उस लड़की की दोबारा मृत्यु होने से बच सकती थी। ये दुनिया अजीब है गुरुजी, और ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रहा हूं ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे। आप जैसे होते हो, अगले जन्म में या मरने के बाद में अपने कर्मों के अनुसार ही आपका रूप और स्वरूप बन जाता है।
यह मैंने उस दिन सीखा था। सारी चीजें मेरी आंखों के सामने घटित हुई, जिसको आज मैं पत्र के माध्यम से आपको बता रहा हूं। और शायद वो पिशाच यही चाहता था कि मैं ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि जिंदगी का वास्तविक रहस्य लोगों को पता लगा सके। और इस प्रकार से यहां पर मेरी कहानी समाप्त होती है, जो कि मेरे जीवन में घटित एक अद्भुत घटना थी, जिसको मैं सिर्फ देखता रहा और कुछ भी नहीं कर पाया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो गुरुजी, तो दर्शकों तक अवश्य पहुंचाइए और इस मर्म को जरूर सब लोगों को बताइए कि जीवन कितना छोटा है। इसको कृपया अपनी इच्छाओं और अपनी काम वासनाओं के लिए पूरा ना करें। अगर उस काम पिशाच में इतनी अधिक काम वासना नहीं होती तो वह काम पिशाच नहीं बनता। पिछले जन्म की काम वासनाओं ने ही उसे इस जन्म में भी घेर के रखा हुआ था। उस योनि से उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी और अपनी संगिनी चाहने के लिए उसने एक बार फिर से उसी गांव वाली लड़की को प्राप्त करना चाहा और अपने साथ ले भी गया। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहां पर इनकी कहानी काफी मार्मिक है और कैसे एक व्यक्ति काम के वशीभूत होकर उसने कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाए, जिसका प्रभाव ये हुआ कि अंततोगत्वा उसे काम पिशाच बनना पड़ा। और उसे जब सच्चे प्रेम का मतलब समझ में आया तो भी वह अच्छे काम नहीं कर सका और उसकी वजह से उसकी जो सच्ची प्रेमिका थी, 2 बार उसकी मृत्यु हो गई। तो अगर आज की कहानी आपको और ये सत्य घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।